Hello everyone, good morning to all. वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़। यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़ ये हमने स्टार्ट की थी जिसमें हम क्या PYQs डिस्कस कर रहे थे। PYQs का ये पूरा सीरीज़ चलेगा। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर द 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पर लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात की गई है कि 3 लेवल होते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के, वो कौन कौन से होते हैं। जब हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग वाला लेक्चर कराया था तो उसमें हमने बताया था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या था, ये थॉटलेस टीचिंग था और ये क्या है इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग भी बोला गया था, जिसमें रोट लर्निंग पर जोर दिया जाता था। आप बचपन में स्कूल में गए होंगे तो वहाँ पर क्या होता है ABCD ये आपको रटाया जाता है 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका कोई क्वेश्चन नहीं होता। यहाँ पर क्या है पूरा रोल कौन प्ले करते हैं, यहाँ पर पूरा रोल किसका, टीचर का रोल होता है। तो इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है ये नाम याद रखना है, पूछे जाते हैं। हार्वर्ड इसके मेन प्रोपोनेंट है। देन आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। आप प्राइमरी लेवल से जैसे जैसे ऊपर मूव करते जाओगे क्लासेस में, हायर क्लासेस में, तो यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आप क्वेश्चंस भी करोगे। यहाँ पर समझने पर जोर दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया जाता है, आप क्वेश्चंस करोगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या हो जाती है, स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाती है। और इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है, मॉरिसन है, ये नाम इम्पोर्टेंट है, मॉरिसन। देन इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इसके मेन प्रोपोनेंट हंट है और ये क्या है मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग है। इसमें क्या है ये पूरी तरह से स्टूडेंट सेंट्रिक है। आप हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट को ले लीजिए या फिर डॉक्टरेट के स्टूडेंट को, वो क्या करते हैं सेल्फ स्टडी ही करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, बस उनको गाइडेंस चाहिए होती है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। MLT मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग हो जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A। ये जो पेडागोगिकल लेवल ऑफ टीचिंग है ये क्या है मॉडल्स हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, पेडागोगी, एंड्रागोगी और हिएटागोगी। इसमें क्या है जो पेडागोगी है इसमें ये बेसिक लेवल पर एक कन्वेंशनल अप्रोच है। और ये किसने दिया था, इसके जो टीचिंग के बारे में बताया, प्राइमरी रोल पैदा करता है टीचर यहाँ पर फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। इसकी भी स्टेजेस है, ये हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा इसका वो अलग से डिस्कस करेंगे। पेडागोगिकल और एंड्रागोगी और ह्यूटोगोगी। तो ये क्या है 3 मॉडल्स हैं किसके, टीचिंग के। तो ये हम अलग से आपको किसी क्वेश्चन में करा देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउअडेज टीचिंग इज बिकम मोर एंड मोर। आजकल टीचिंग कैसी होती जा रही है, लर्नर सेंटर्ड, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड, ग्रुप सेंटर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो टीचिंग धीरे धीरे कैसा होती जा रही है, लर्नर सेंटर्ड। अब क्या है आपको किसी भी स्टूडेंट को देखिए, अगर क्लास में चीज़ें समझ नहीं आती तो वो क्या है ऑनलाइन यूट्यूब की तरफ मूव कर जाएंगे। वो क्या है अपनी पेस के हिसाब से, जो उनकी पेस होती है उसके हिसाब से पढ़ते हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से, जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट होता है वो सब प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। ये नहीं है कोई जोर ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। तो आजकल कैसी हो गई है टीचिंग, लर्नर सेंटर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड। जब लर्नर क्या है अपने आप से खुद से सेल्फ डायरेक्शन लेता है तो उस टर्म को क्या बोला जाता है। देखिए अभी हमने 11th क्वेश्चंस में आपको बताया था पेडागोजी, एंड्रागोजी और हिएटागोजी। तो उनमें क्या है पेडागोजी बताया कन्वेंशनल अप्रोच है, स्टार्टिंग में ये पढ़ाया जाता है। और जो ये एंड्रागोजी होती है इसमें क्या है लर्नर मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड होता है, सेल्फ डायरेक्टेड। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टूडेंट नॉट ओनली रिसीव नॉलेज, इसमें सिर्फ नॉलेज ही रिसीव नहीं करता, उसके साथ साथ क्या करता है वो चीज़ों को डिस्कवर भी करता है।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड होता है वो कौन सी अप्रोच होती है, एंड्रागोजिकल लर्निंग होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन फॉर द स्टूडेंट एंड दे स्टेट व्हाट द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू, दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की बात की गई है जो किसके लिए हैं, स्टूडेंट के लिए हैं, और स्टूडेंट्स यहाँ एक्सपेक्ट क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव कौन से होने चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, या सभी। तो कोई भी चीज़ें हों तो ये क्या है, जैसे हमने रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च भी पढ़ाया था, उसमें भी बताया था ऑब्जेक्टिविटी और जनरेबिलिटी ये सब चीज़ें देखने को मिली थी, मेजरेबल होना चाहिए। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स कैसा होना चाहिए, यहाँ पर स्पेसिफिक, ऑब्जरेबल, मेजरेबल सभी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायनेमिक टीचिंग एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ डायनेमिक टीचिंग एनवायरनमेंट की बात की गई है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, देख लेते हैं वन बाय वन। टीचर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है ये स्टेटमेंट सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और जो स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो पहला तो हमारा ये गलत हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पर बोला गया है टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्टूडेंट इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट सही हो जाती है। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर इंटरवेनिंग वेरिएबल, ये भी गलत हो जाती है, हमने इंटरवेनिंग वेरिएबल अलग से बताए थे, और नॉन ऑफ द अबव ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाता है। टीचर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। टीचर पर ही स्टूडेंट डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल्स क्लासरूम एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड टू सफिशिएंट ओपन एंड इंडिपेंडेंट। यहाँ पर क्या है, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ओपन और इंडिपेंडेंट। किसकी बात की गई है, मेमोरी लेवल की, अंडरस्टैंडिंग लेवल की, रिफ्लेक्टिव लेवल की, या ऑल ऑफ द अबव। मेमोरी लेवल में हमने बताया था प्राइमरी लेवल पर होती है, रोट लर्निंग होती है, टीचर सेंटर्ड होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल देन उससे हायर स्टडीज़ में जाते हैं, थोड़ा यहाँ समझने पर जोर दिया जाता है चीज़ों को, फिर क्वेश्चन पुट अप करते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ये हायर लेवल होता है, इसमें चीज़ों को खुद अंडरस्टैंड करना पड़ता है जो लर्नर होता है। और तो इसमें क्या है, जो ओपन और इंडिपेंडेंट क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए वो किस में, रिफ्लेक्टिव लेवल में होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म करिकुलम। यहाँ पर करिकुलम का मीनिंग पूछा गया है, तो इसका मीन्स क्या होता है, द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टडी कराता है किसी सब्जेक्ट की, वो होता है करिकुलम। या फिर ऑर्गेनाइज होल ऑफ लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू realize set goals. And third one is the prescribed syllabi in various subject plus practical courses and project dissertation वगैरह के बारे में बोला गया है। And fourth one is theory and practical courses to be completed to qualify for a level of education। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, जो स्कूल लेवल पर होती है। इसमें क्या है, आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ लाइक आप कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, या फिर आप ड्राइंग, पेंटिंग, या फिर आर्ट एंड कल्चर, मतलब ये इसमें आ जाती है ये एक्स्ट्रा करिकुलम में। तो इसमें बेस्ट सुटेबल मीन्स कौन सा आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये इसका मीन्स तो कोई हो नहीं जाता, ये तो क्या है स्टडी पर्पस से ही है। देन इसमें क्या है, प्रैक्टिकल कोर्सेज या डिजर्टेशन ये भी प्रोवाइड नहीं करते, एक्स्ट्रा करिकुलर कराते हैं। तो ऑर्गेनाइज होल ऑफ लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंस, यहाँ अदर एक्सपीरियंस की बात की गई है ना, यही एक्स्ट्रा करिकुलर है। प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू रियलाइज सेट गोल्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको स्कूल में क्या है प्लेइंग कराते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, या फिर आप क्या है जूडो, कराटे, कुछ भी सीखते हो, ये आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय। यहाँ पर क्या है, कॉग्निटिव डोमेन की बात की गई है। हमने आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कराए थे, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में हमने आपको दो मेथड बताए थे, एक तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और एक गागने एंड ब्रिग्स का बताया था। तो उसमें क्या है, 3 क्लासिफिकेशन किया था और 3 में क्या है, पहला कॉग्निटिव डोमेन की बात की गई थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव में देन फिर हमने किसकी बात की थी, 6 सब पार्ट की, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। तो कॉग्निटिव डोमेन प्रेजेंट किसने किया था, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यही पूछा गया है। तो किसने किया, बेंजामिन ब्लूम ने। और सेकंड जो ऑब्जेक्टिव दिया था वो किसने दिया था, गागने एंड ब्रिग्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बेंजामिन ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक यूज ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज। देखिए, आप कोई नई चीजें सीख रहे हो, न्यू नॉलेज लेना चाहते हो, लेकिन प्रीवियस नॉलेज को अप्लाई करके, आपके पास क्या है, प्रीवियस नॉलेज है या प्रीवियस मटेरियल है, कोई कंटेंट है, उसको क्या है आप यूज करना चाहते हो। अब उसको यूज करके न्यू नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तो आप क्या है, चीज़ों को अप्लाई करते हो, अप्लाई करोगे ना, तो इसी को क्या है, एप्लीकेशन बोला जाता है। चीज़ों को अप्लाई करना, आपके पास क्या है, कोई फॉर्मूला है, ठीक है, और आप उसको क्या है अप्लाई करना चाहते हो कोई न्यू डिस्कवरी के लिए, तो यही एप्लीकेशन हो जाती है। आपके पास कोई थियोरेटिकल नॉलेज है या आपके पास कुछ कंटेंट है, तो उसको कैसा यूज करना है, इसी को क्या है, एप्लीकेशन बोला जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। तो कॉग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल क्या है, सिंथेसिस, एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन या फिर इवेल्युएशन। देखिए, कॉग्निटिव डोमेन की बात, पहले आपको एक पूरा क्रोनोलॉजी बता देते हैं। हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पढ़ाए थे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में हमने क्या है, 2 पढ़ाए। पहला किसका, हमने ब्लूम का पढ़ाया एंड गागने एंड ब्रिग्स का पढ़ाया, गागने एंड ब्रिग्स। तो ब्लूम्स में हमने क्या है, फिर 3 क्लासिफिकेशन किए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव में हमने क्या है, फिर 6 पार्ट में कराया था। अब वो 6 पार्ट कौन कौन से हैं, नंबर 1 क्या था हमारा, नॉलेज, नॉलेज को गेन करते हैं। देन इसके बाद फिर क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको ये लेक्चर डिटेल में देखना है तो आप सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। देन थर्ड 1 क्या है, एप्लीकेशन। देन एनालिसिस, एनालाइज करने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसको सिंथेसिस करोगे। सिंथेसिस ये हमने बताया था, एनालिसिस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, और देन फाइनल क्या होता है, हाईएस्ट लेवल इवेल्युएशन होता है। तो इसी से क्वेश्चन पूछा है, हाईएस्ट लेवल क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन का इवेल्युएट करना, चीज़ों को इवेल्युएशन। तो इसका इवेल्युएशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखे। ये 10 क्वेश्चन सीरीज आपकी चलती रहेगी, आप इसको देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।